सो गाइस, हमने अपने मैकबुक पर इंस्टॉल कर दिया है विंडोज एंड इसका ओवरऑल रिजल्ट एक्सपीरियंस ना काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। अब ये सुनने के बाद ना आपके मन में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। क्या विंडोज मैकबुक पर एक्चुअली स्मूथली वर्क करता है? कैसे डाउनलोड करना है? परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आता है नहीं आता है? गेमिंग पॉसिबल है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या आप भी अपने मैकबुक पर ही विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो या फिर करना चाहिए? इन सभी सवालों के आंसर्स ना आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग मिस ना करो। बिफोर आई स्टार्ट कि कैसे हमने डाउनलोड करा, क्या एक्सपीरियंस रहता है, लेट मी टेल यू कि मैंने इसे किस में इंस्टॉल करा है, मतलब कौन से मैकबुक पर मैंने इस विंडोज को इंस्टॉल करा है। हमने ये एक्सपेरिमेंट किसी भी एप्पल सिलिकॉन वाले मैकबुक यानी कि मैकबुक एयर M1, M2, M3, M4 में नहीं करा है। बेसिकली हमने इसे अपने इंटेल वाले मैकबुक पे डाउनलोड करा है। सिलिकॉन वाले मैकबुक्स में भी आप कर सकते हो, बट उसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एंड हमें ना ये एक्सपेरिमेंट भी करना था। सो बिफोर हम एयर सीरीज में या फिर सिलिकॉन वाले चिप्स पे जाते हैं, इससे पहले हमने इसे इंटेल वाले मैकबुक पर टेस्ट करा है पूरा। सो हमने इसे डाउनलोड करा है अपने मैकबुक प्रो 2141 मॉडल में, जो कि 2019 का मॉडल है। इसमें i7 प्रोसेसर है, 16 GB की रैम है, 512 GB SSD है, 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है एंड 1.5 GB का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है। इन टोटल आपको 5.5 GB का ग्राफिक्स कार्ड इस मैकबुक में मिलता है। एंड ऑनेस्टली मैकओएस पर जो मेरा एक्सपीरियंस है इस मैकबुक के साथ, इट्स प्रीटी गुड। नॉर्मल डे टू डे टास्क हो, एडिटिंग हो, ब्राउजिंग हो, एवरीथिंग वर्क्स प्रीटी वेल। एंड इसमें लेटेस्ट मैकओएस 26 जो कि लास्ट अपडेट था इंटेल वाले मैकबुक्स के लिए, वो भी इसमें अवेलेबल है। सो इन शॉर्ट ये इंटेल वाला मैकबुक अभी भी परफेक्टली यूजेबल है। सो हमने इसमें विंडोज डाउनलोड एक्चुअली में करा क्यों? बिकॉज देयर आर स्टिल सम विंडोज स्पेसिफिक एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स एंड गेम्स जो कि आपको मैकओएस पर इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देते हैं। एंड हमें ये चीज ना टेस्ट करनी थी कि अगर हम अपने मैकबुक पर विंडोज डाउनलोड करते हैं तो क्या वो सब चीजें बेटर हो सकती है। सो इसे इंस्टॉल करने के लिए जो इंटेल वाले मैकबुक्स होते हैं उसमें बूट कैम्प असिस्टेंट होता है, जो कि एप्पल का इनबिल्ट टूल है जिससे कि आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली प्रोसेस उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हाँ, टाइम टेकिंग जरूर था बट कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था। विंडोज डाउनलोड करने से पहले ये 3 से 4 चीजें ना जरूर चेक करना बहुत ज्यादा काम आएगी। सबसे पहले मैकबुक का कंप्लीट बैकअप जरूर ले लेना। अपना जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो किसी SSD में या फिर HDD में कॉपी कर लेना याद से, क्योंकि अगर इंस्टॉलेशन के टाइम कुछ भी अनएक्सपेक्टेड ग्लिच आ जाता है तो इस केस में ना आपका जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो सेफ रहना चाहिए। सो फॉर द सेफर साइड बैकअप जरूर ले लेना। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी जो मैकबुक है उस पर इनफ फ्री स्पेस होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट 64 GB जो है वो फ्री होना चाहिए आपके मैकबुक में, बट अगर आपके मैकबुक में ऑलरेडी स्टोरेज फुल है तो उसे कम कर लो, 64 GB एटलीस्ट फ्री रखो। थर्ड इज कीप योर मैकबुक ऑन चार्जिंग। ये गलती हमने करी थी, इसलिए मैं आपको जरूर बता रही हूँ कि जब भी आप ये विंडोज इंस्टॉल करो अपने मैकबुक को चार्जिंग पर जरूर लगाओ, बिकॉज इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। 2.5 से 3 घंटे आराम से लगेंगे एंड ऐसे नहीं कि 15 मिनट का प्रोसेस है। तो चार्जिंग पे जरूर लगा के रखना क्योंकि बैटरी भी उसमें ड्रेन होती है। गलती से आपका मैकबुक जो है उसकी बैटरी चली गई तो आपको दोबारा से वो प्रोसेस रिपीट करने पड़ेंगे। सो इफ यू डोंट वांट इट तो अपने मैकबुक को चार्जिंग पर जरूर लगा के रखना। कौन सा विंडोज वर्जन आपको डाउनलोड करना है? तो हमने इस मैकबुक पर विंडोज 10 Pro 64 बिट इंस्टॉल करा है एंड मोस्टली लोग वही इंस्टॉल करते हैं। यूट्यूब में काफी सारे ट्यूटोरियल्स है, काफी सारे वीडियोस है इसके ऊपर कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप सेटअप कर सकते हो। जस्ट गो थ्रू दैट एंड ईजी से सेटअप करना। अब फाइनली जब सब चीजें डाउनलोड हो गई थी, सेटअप हो गई थी ना, जो विंडोज का एक्सपीरियंस है, जब विंडोज बूट हुआ ना, इट वॉज अ लिटिल वियर्ड एक्सपीरियंस ऑल्सो एंड थोड़ा सा लाइक अच्छा भी लग रहा था कि आप अपने मैकबुक पर विंडोज चला रहे हो। सेम कीबोर्ड, सेम एप्पल का ट्रैक पैड, पूरी एप्पल बॉडी, बट उसमें विंडोज चल रहा है। थोड़ा वियर्ड तो लगेगा बट यू आर गोइंग टू लव इट एक्चुअली। एंड दिस इज वेयर द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट्स। देखो विंडोज का एक्सपीरियंस जो है ना वो मैकओएस जैसा नहीं हो सकता मैकबुक पर, दैट इज वेरी ऑब्वियस, बट बुरा एक्सपीरियंस भी नहीं था। एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड नोटिसिंग सम डिफरेंसेस। सबसे पहले अगर मैं कुछ नॉर्मल डे टू डे वर्क देखूं, जैसे कि अगर मुझे क्रोम का यूज होता है, मुझे ब्राउजिंग करनी होती है, कंटेंट वॉचिंग करनी होती है, मल्टीपल टैब्स ओपन करना, एक्सेल वगैरह यूज करना होता है, उसमें जो इसका एक्सपीरियंस था वो मैकओएस से थोड़ा स्लो तो फील था, बट इतना कोई वास्ट डिफरेंस नहीं था। नॉर्मल जो डे टू डे टास्क था ना उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस पता चलेगा नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू लिटिल हेवी एप्लीकेशंस, अगर आप एडिटिंग की तरफ जाते हो, गेमिंग की तरफ, दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट नोटिसिंग। या फिर लॉन्ग सेशंस के लिए मशीन्स पुश करते हो, वहां पे फैन नॉइस और हीट जो थी वो थोड़ी सी नोटिस जरूर हुई। एंड ऑनेस्टली दिस इज वेयर आई फाइंड कि मैकओएस एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर है अगर आप हेवी एप्लीकेशंस को यूज करते हो तो। सो ये एक चीज मुझे नोटिस हुई कि
थोड़ा सा स्लो जरूर फील हो रहा था मैक ओएस के कंपैरिजन में, तो इट वाज वर्किंग परफेक्टली बट स्लो फील हो रहा था। सेकेंडली हीटिंग इशू भी थोड़ा सा देखने को मिला, लाइक हीट हो रहा था थोड़ा बहुत मैकबुक, जो कि जनरली मैक ओएस पर नहीं होता है। अब विंडोज इंस्टॉल करा तो गेमिंग टेस्ट तो जरूर बनता है। देखो मैं खुद से गेमिंग तो करती नहीं हूँ, तो हमारे जो एडिटर है जो गेमिंग करते हैं एक्चुअली में, हमने उनसे इसका एक्सपीरियंस पूछा गेम डाउनलोड करके। सो उन्होंने हमें 3-4 चीजें बताई जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी, एंड इट इज एक्चुअली सरप्राइजिंग। फर्स्टली इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है जैसे मैंने आपको बताए थे, एंड इट एक्चुअली हेल्प। ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं ना, तो ये देखो एक गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं, है तो ये मैकबुक है, चाहे आप इसमें विंडोज भी डाल रहे हो, बट ये एक मैकबुक ही है। तो उतने लेवल का गेमिंग तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आप लाइट गेमिंग की बात करो, जो लाइट गेम्स होते हैं, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है पढ़ाई के साथ, मन करके गेमिंग करने का, तो वो डेफिनेटली मैक ओएस से ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस था विंडोज में। कैजुअल गेम्स के लिए कह सकते हैं बेसिकली, एंड इट वाज एक्चुअली गुड। मैक ओएस से ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस था गेमिंग का। नाउ अगर बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट जरूर थी। विंडोज पर जो बैटरी ड्रेन था ना, वो कंपैरेटिवली नोटिसेबल था, स्पेशली जब भी आप हेवी एप्लीकेशंस यूज करते हो। जब भी जैसे अगर मैं प्रीमियर प्रो चला रही हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। बट अगर विंडोज की बात की जाए तो वहीं पे वो जो 6 आवर्स का बैटरी बैकअप है ना, वो 3 to 4 आवर्स का बैटरी बैकअप हो जाता है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू यूज विंडोज एज योर प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मैकबुक, देन बैटरी लाइफ इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली कीप इन माइंड, क्योंकि बैटरी बैकअप आपको डेफिनेटली कम मिलेगा। तो कुछ ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लम्स मैं आपको बताती हूँ जो मुझे लगी। सबसे पहले था फाइल ट्रांसफर। अब मान लो कि आपकी कोई फाइल है जो कि मैकबुक में है एंड आपको वो विंडोज में चाहिए। जब भी आप अपनी विंडोज ओपन करोगे तो उसमें आपको नहीं दिखेंगी वो फाइल्स। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैक ओएस बूट करना पड़ेगा, वहां से जो फाइल है वो आपको कहीं पे कॉपी करना पड़ेगा, किसी भी ड्राइव में कॉपी करना पड़ेगा, देन आपको अपना विंडोज बूट करना पड़ेगा, विंडोज में जाके वो फाइल कॉपी करना पड़ेगा। तो ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सेकेंडली एयर ड्रॉप वाला फीचर जो कि बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है अगर आपके पास आईफोन है, मैकबुक है। इफ यू आर इनटू एप्पल इकोसिस्टम तो एयर ड्रॉप यू नो कितना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो विंडोज में वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग थी, तो आप लोकल सेंड के थ्रू या फिर ब्लिप ऐप जो होते हैं थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू वो कर सकते हो। बट व्हेन यू हैव एयर ड्रॉप तो क्यों थर्ड पार्टी एप्स का यूज करना, राइट? सो वो चीज भी कहीं ना कहीं मैंने मिस करी, एयर ड्रॉप वाला फीचर। फाइल शेयरिंग वाला जो मेन प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा। सेकंड जो मैंने बताया कि विंडोज जो है वो स्लो फील होता है, एंड ये नेचुरल है। अगर आप मैकबुक पर मैक ओएस की जगह विंडोज चला रहे हो तो वो आपको मैक ओएस के कंपैरिजन में स्लो फील होगा। एटलीस्ट आपको मैकबुक पे ये ऑप्शन मिल रहा है कि आप विंडोज जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। एंड थर्ड वाज थर्मल हीट इशू, जो भी मैंने आपको बताया कि फैन नॉइज जो भी फील हुए एंड हीटिंग थोड़ी सी ज्यादा हो रही थी मैक ओएस के कंपैरिजन में। सो दिस वाज माय एंटायर एक्सपीरियंस। अगर मैं मैक ओएस वर्सेस विंडोज करूँ कि मैं क्या प्रेफर करूंगी, देन ऑनेस्टली एवरीडे यूज के लिए मैक ओएस इज परफेक्ट। द यूआई फील्स मोर पॉलिश, ट्रैकपैड जेस्चर्स जो है वो बेटर इंटीग्रेट होते हैं, बैटरी लाइफ जो है वो भी बेटर है, और हीटिंग इश्यूज वगैरह इतना फील नहीं होता। हाँ, बट विंडोज के भी कुछ अपने एडवांटेजेस है, स्पेशली इफ यू नीड विंडोज ओनली सॉफ्टवेयर, बेटर गेमिंग कंपैटिबिलिटी, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, और इफ यू आर सिंपली मोर कंफर्टेबल विद विंडोज। एंड इस चीज के लिए ना बूट कैम्प एक्चुअली में काफी बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। एंड रेडिट पे भी हमने काफी ज्यादा इस चीज के बारे में पढ़ा है कि लोग अपने इंटेल वाले मैकबुक पर या फिर अगर सिलिकॉन वाले मैकबुक में भी है तो उसमें वो विंडोज डाउनलोड करके दोनों चलाते हैं। एंड बूट कैम्प के थ्रू ये काफी इजी हो जाता है कि आप विंडोज भी कर सकते हो, विंडोज में स्विच कर सकते हो या फिर मैक ओएस पे स्विच कर सकते हो। सो ओवरऑल इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, कुछ डिफरेंट भी था। एंड ये मेरे कुछ स्कोर्स है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो कि मैंने एक्सपीरियंस करा है ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। एंड अगर आपके पास भी मैकबुक है तो आप डेफिनेटली विंडोज डाउनलोड करके अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो। एंड कॉमेंट में जरूर बताना है कि क्या आप विंडोज इंस्टॉल करोगे अपने मैकबुक पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कॉमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।